जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संधि को। ठीक है, संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो सभी लोगों के लिए लाइक करना है जो भी हमारे नए साथी हैं। और रोज़ 8 बजे अपनी ये क्लास होती है साथियों, है ना, और सभी लोग इसको लाइक जरूर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ जाना है। ठीक है, जो भी साथी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो जेल प्रहरी एग्जाम के लिए परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दोस्तों मॉडल पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस मॉडल पेपर के लिए 40% ऑफ को ऑफ मिल जाएगा। सेल्फ SC 40 कूपन कोड यूज कर लेंगे तो सेल्फ SC 40 कूपन कोड। तो अभी प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये टेस्ट फटाफट से। और आज का जो अपना पहला प्रश्न है कि समाज उत्थान शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। समाज उत्थान शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। समाज प्लस उत्थान, समाधन जोत्थान, समाजोधन उत्थान या फिर समाज धन उत्थान, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 1 है। और समाज उत्थान शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है। संधि विच्छेद हमेशा पूछे जाते हैं, है ना, और आपने बिल्कुल सही चयन किया है। सभी लोग फटाफट से बताएंगे कि समाज प्लस उत्थान होगा या फिर समाधन जोत्थान, क्या हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर समाज प्लस उत्थान, यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका समाज धन उत्थान होगा। और दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, गुण संधि, इसको याद रखेंगे। ठीक है, गुण संधि आपका बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट आपको बताना है साथियों, नेक्स्ट आपका है कि संधि के उचित विकल्प को चयनित कीजिए। अत्याचार में अत्याचार का बताना है, अत्याचार का संधि विच्छेद करना है। अत्य धन चार होगा, अति धन अचार होगा, अति धन आचार होगा या फिर अतः धन आचार होगा। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और आपने जो चयन किया है कि सर इसका ना तो अत्य धन होगा, है ना अति होगा, ना ही ए होगा, ना ही डी होगा। होगा क्या, अति धन अचार नहीं होगा, अचार नहीं होगा, क्या होगा, आचार। अति धन आचार बराबर होता है आपका अत्याचार। अत्याचार यानी आपका जो सी नंबर है प्रश्न क्रमांक 2 में, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि, यण संधि हो जाएगी। अति धन आचार बराबर अत्याचार और यण संधि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की कि प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है। प्रत्युत्तर में हमें संधि बताना है, कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो प्रत्युत्तर में संधि बताना है प्रति धन उत्तर। हाँ, टाइप मिस्टेक हो गया, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 में और प्रत्युत्तर में आपका जो संधि है वो कौन सी संधि होगी। बिल्कुल सही आपने बताया प्रश्न क्रमांक 3 में कि सर इसमें यण संधि हो जाएगी। और इसका जो विग्रह विच्छेद होगा वो क्या होगा, प्रतिधन उत्तर। क्या हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर। और इसमें यण संधि होगी, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अपना प्रश्न है परमेश्वर में कौन सी संधि है। परमेश्वर में हमें संधि का चयन करना है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यण संधि। परमेश्वर में संधि का हम चयन करेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर परमेश्वर में जो संधि है, शायद आपको दिख गया हो, दिख गया क्या, हाँ वेरी गुड, गुण संधि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। परमेश्वर में गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद होगा। और बनेगा शब्द कौन सा, परमेश्वर, है ना।
और हो जाएगा क्या, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट आपको बताना है कि जलोर्मी, जलोर्मी में कौन सी संधि है। जलोर्मी में संधि बताना है दोस्तों आपको, कौन सी संधि है जलोर्मी में। जल धन ऊर्मी, जलो धन ऊर्मी, जलह धन उर्मी या फिर जल धन उर्मी। तो जलोर्मी का आपको संधि विच्छेद बताना है प्रश्न क्रमांक 5 में, और 5 में आपका सही आंसर होगा कि सर इसका उत्तर होगा जल धन उर्मी, है ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रंजना त्रिपाठी दिख गया था आंसर, अंजलि सिंह जी, यानी कि जल और उर्मी आपका हो जाएगा, है ना, ये याद रख लेना। और इसमें कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि। ठीक है, जलोर्मी में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि, और आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। जैसे हम पढ़ते ना दोस्तों, गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी, तो गंगोर्मी में गुण संधि। ठीक है, दया धन उर्मी, तो दयोर्मी में भी गुण संधि हो जाती है। वैसे ही जल धन उर्मी, जलोर्मी में भी गुण संधि हो जाती है। तो ये अलग अलग है, गंगा का भी आपको याद रख लेना, गंगा धन उर्मी, दया धन उर्मी, है ना, ये सभी में गुण स्वर संधि हो जाती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बताना है कि अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुदित 6 नंबर में, अनुधन उदित, अनुधन उदित, अवधन उदित, अनुधन उदित। प्रश्न क्रमांक 6 में चयन करना है हमें। और छठवें का आपका सही आंसर होगा अनुधन उदित, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अनुधन उदित। अनुधन उदित ए नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। और दोस्तों 1 नंबर अनुधन उदित। नेक्स्ट आपको बताना है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पवन, पवन में कौन सी संधि है। पवन में संधि का चयन करना है दोस्तों आपको, कौन सी संधि है, पो ए, पवन का संधि विच्छेद चयन करना है आपको। और आपने सही बताया है कि सर पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो धन अन, यानी डी नंबर। ठीक है, पो धन अन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पो धन अन। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, प्रोण का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रोण, प्रोण का संधि विच्छेद चयन करना है। प्रा धन ओड़, पिर धन ऊड़, प्रौ धन ड़ा या फिर पिर धन ओड़, प्रोण। और प्रोण का संधि विच्छेद आपने चयन किया है प्रश्न क्रमांक 8 में। क्या किया है, अधिकांश लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, और आपका जो उत्तर होगा वो होगा पिर धन ऊड़। जिन्होंने बी बताया है, बी पिर धन ऊड़, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर वालों का ऊड़ नहीं होगा, प्रोण का पिर धन ऊड़ बराबर प्रोण। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि हो जाएगी प्रोण में। ठीक है, इसको याद रखेंगे बी में। नेक्स्ट है देव्या वाहन का संधि विच्छेद क्या है। देव्या वाहन, देवी धन वाहन, देवी धन आवाहन, देवधन आवाहन या फिर देवधन वाहन। इस संधि विच्छेद का चयन करना है आपको। गिरजा जी, दारसू शर्मा, राज कपाड़िया जी, अमरीश जी। प्रश्न क्रमांक 9 में तो देवी धन वाहन होगा या फिर देवी धन आवाहन होगा, क्या होगा। और आपने सटीक आंसर बताने की बिल्कुल सही कोशिश की है कि सर देवी धन आवाहन बराबर हो जाता है क्या, देव्या वाहन। ठीक है, देव्या वाहन आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, देवी धन आवाहन, देव्या वाहन। और इसमें कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि। ठीक है, ये यण आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, रीत्य अनुसार संधि विच्छेद क्या होगा। रीत्य अनुसार, रीति प्लस अनुसार,
रीत धन अनुसार, ऋतु धन अनुसार या फिर रीत धन अनुसार, हमें बताना है। अरुण जी, ममता लोधी जी, सुनील शिवहरे जी, रीत्य अनुसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे संधि विच्छेद की और संधि की, उतनी ज्यादा पकड़ आपकी संधि में बनेगी। और रीत्य अनुसार में आपकी जो संधि होगी वो क्या हो जाएगी? आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि रीति धन अनुसार बराबर होगा रीत्य अनुसार, यानी कि जो आपका ए नंबर है, ए, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, रीति धन अनुसार, रीत्य अनुसार, इसको सही चयन हो जाएगा आपका। ठीक है, एक नंबर। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि तिरस्कार का संधि विच्छेद का चयन करना है। तिरस्कार, तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार या फिर तिर धनकार, इसके पहले के सारे वीडियो आपको देखना है, वर्तनी सुधार से संबंधित, है ना, उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित, उषा सेन जी, ये सारे देखना है अपन को। राहुल खान, प्रश्न क्रमांक 11 में, तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? अधिकांश लोग 11 में उत्तर बता रहे हैं, आप नंबर भी लिखते जाएं, है ना। 11 नंबर का आंसर बता रहे हैं कि 12 का बता रहे हैं। दारसु शर्मा ने बताया है कि त्रह धनकार, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा त्रह धनकार, है ना, और विसर्ग संधि यहां पर हो जाएगी और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। यद्यपि में का विच्छेद क्या होगा? यद्य धन आपी, या धन धपी, यदि धन अपी या फिर यद्धा धन आपी। आराम से दे बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर। यद्यपि में प्रश्न क्रमांक 12 में हमें चयन करना है। और यद्यपि यानी कि 12 और उत्तर हो जाएगा यदि धन अपि, बराबर होता है आपका क्या? यद्यपि। ठीक है, यद्यपि यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि धन अपि यद्यपि, है ना, और आपका यहां पर यण स्वर संधि हो जाती है। कौन सी? यण। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का, ये अन्वय कई बार पूछा गया। तो अनु धन आय, अनु धन आय, अनु धन आय या फिर अनु धन आय, यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर लिखना है। अन्वय का संधि विच्छेद चयन करना है। और 13 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। एक किन्ने बताया है? अनु धन आय। ठीक है, अभिलाषा, किरण, अनु धन आय आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अनु धन आय बराबर अन्वय, और आपका इसमें जो है दोस्तों यण स्वर संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि, है ना। अनु धन आय बराबर अन्वय और यण स्वर संधि, ममता जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन या फिर देवेंद्र। किस शब्द में गुण संधि है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 14। किस शब्द में गुण संधि है? 14 का आंसर आपको बताना है और उत्तर होगा कौन सा? किसमें है गुण स्वर संधि? राज कपाड़िया जी, दीवान लोधी, किसमें हो जाएगी? हिमालय में। बोले सर नहीं है। इत्यादि में नहीं है। तल्लीन में नहीं है। तो उत्तर आपका है देवेंद्र। देवेंद्र में आपकी गुण स्वर संधि होगी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर गुण स्वर संधि। देव धन इंद्र, इसका क्या हो जाएगा? देव धन इंद्र, इसका विच्छेद होगा, बराबर हो जाएगा गुण स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र, पव धन इत्र, पवह धन इत्र, पौ धन इत्र या फिर पो धन इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद चयन करना है। कुलविंदर कौर, यानी कि प्रश्न क्रमांक अपना 15 है और 15 में आपको मौका दिया जाता है पवित्र का संधि विच्छेद करने का, और आपका उत्तर होगा है दोस्तों कौन सा? पौ धन इत्र बराबर होता है पवित्र, है ना। पवित्र यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और ये जो है दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि, अयादि। ठीक है, अयादि संधि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है।
ठीक है, पौ धन इत्र बराबर पवित्र। और अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार उसे नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते, नम धन इस्ते, है ना, नम धन इस्ते, नमः धन ते, या फिर नमः धन इस्ते, और इसको सुधार लेना, ये पोधन इत्र होगा, पोधन इत्र यानी डी नंबर। ठीक है, पो धन इत्र बराबर पवित्र होगा, इसको सुधार लेना डी नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट आपको बताना नमस्ते का सही संधि विच्छेद। और इसमें आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर नमस्ते का हो जाएगा नमः धन ते, है ना, नमः धन ते, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, नमः धन ते। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी, विसर्ग, नमः धन ते। ठीक है, नमः धन ते, सी नंबर। नेक्स्ट आपको बताना है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है। प्रत्युपकार यानी कि 17, प्रत्य धन उपकार, प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार, या फिर प्रति धन अपकार। तो प्रत्युपकार में हमें चयन करना है, और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर इसका सही होगा ना तो प्रत हो जाएगा, ना प्रति होगा, ना प्रति धन अपकार होगा। उत्तर होगा आपका कौन सा? प्रति धन उपकार। प्रति धन उपकार बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही मिस ललिता जी, वेरी गुड। अगर पवित्र लिखा होता था तो पो होता, पवित्र लिखा है तो पो होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्रतिधन उपकार आपका बिल्कुल सही होगा। और यण संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि किसमें है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, या फिर दैत्यारी, किसमें है साथियों दीर्घ संधि? उत्तम जी, हरज्ञान ठाकुर, और आपने चयन किया है कि सर ना तो देवेंद्र में है, ना सूर्योदय में है, ना आपकी दैत्यारी में है, तो कौन से में है? किसमें है? दीर्घ संधि युक्त जो पद होगा आपका वो हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? दैत्यारी, सॉरी दैत्यारी, ए भी नहीं है, ए भी नहीं, दैत्यारी यानी डी नंबर। डी नंबर बिल्कुल सही बताया आपने, डी आपका बिल्कुल सही है। यहां पर देखो महाधन ऋषि एवं देवेंद्र, देवधन इंद्र, इसमें गुण स्वर संधि हो जाएगी महर्षि में और देवेंद्र में। सूर्य उदय में सूर्यधन उदय होगा, और दैत्यारी दैत्य धन अरि, यानी कि दैत्यारी में आपकी क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। महाधन ऋषि नहीं होगा, दैत्यारी सही होगा। महाऋषि में आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, डी सर, डी डी दैत्यारी सही होगा। ठीक है, डी नंबर, डी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट आपको बताना संधि कितने प्रकार की होती है? 19 का चयन करना, 19, 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार की। हाँ, दो मात्रा वृद्धि हो जाती है। तो संधि का आपको बताना है संधि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या फिर 4। और आपने सही बताया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, या इनमें से कोई नहीं, कौन सी संधि हो जाएगी पुरस्कार में? और आपने 20 का चयन किया है कि जो पुरस्कार है इसका होगा पुरह धनकार, बराबर आपका हो जाएगा कौन सी संधि? विसर्ग संधि। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विसर्ग संधि, पुरस्कार में विसर्ग। नेक्स्ट बात करेंगे
नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है साथियों, कौन सा विकल्प गलत है, गलत चयन करना है। यहां पर कौन सा कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, या फिर व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, या फिर विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि गलत बताना है आपको, कौन सा कथन गलत है प्रश्न क्रमांक 21 में। और आपने चयन किया है कि सर दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, लेकिन विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल, ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, डी नंबर आपने चयन किया है और आपका बिल्कुल सही है ना। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। संधि में दो पक्ष का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, या फिर समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा इसमें। और आपको पता है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बिल्कुल सही। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ये कथन गलत है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आपका सही होगा, सही है ना सी नंबर। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, तो सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। 23 विस्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन है, या फिर दीर्घ संधि है। मनोहर शब्द में हमें बताना है रुचि यादव जी और अनिल जी। मनोहर में आपकी हो जाएगी कौन सी, विसर्ग संधि, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मनोहर में जो संधि होगी वो हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि विसर्ग के पहले आ स्वर आए और आगे अथवा कोई सगोश व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा बाय हा में से कोई वर्ण हो तो आ का विसर्ग हो जाता है, अर्थात आहा के बदले ओ हो जाता है। जैसे इसका हो जाएगा मनः धन योग मनोयोग, तमः धन गुण तमोगुण, मनः धन रथ मनोरथ, है ना। ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है दोस्तों। मनोरथ, मनोयोग, है ना, और आपका तमोगुण, ये सभी विसर्ग संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और यहां पर आपसे पूछा गया मनोधन हर, तो मनः धन हर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनः धन हर एक इसका विच्छेद होगा और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, इसको चयन करना है आपको। और यहां पर आपसे पूछा गया कि इति धन आदि में इत्यादि में कौन सी संधि है। इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी। 24, और 24 का आंसर आपको दिख गया क्या। और इति धन आदि बराबर इत्यादि, और इत्यादि में हो जाएगी आपकी कौन सी, यण स्वर संधि। यण यानी कि ए नंबर, ए नंबर सही आपका यण संधि। इति धन आदि बराबर इत्यादि। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही चयन किया है। जैसे आए यद्यपि, इत्यादि, उपर्युक्त, इनमें दोस्तों कौन सी संधि हो जाती है, यण स्वर संधि हो जाती है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। सदैव, मनोरथ, निर्गुण, या फिर सदाचार। व्यंजन संधि का हमें उदाहरण बताना है। 4 विकल्प भी हैं हमारे सामने, और बोले सर ना तो सदैव में व्यंजन है, न मनोरथ में व्यंजन है ना, न निर्गुण में व्यंजन है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा क्या, सदाचार। सदाचार यानी कि आपका जो डी नंबर है वो डी नंबर बिल्कुल सही है। इसमें आपकी दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, सत्य धन आचार इसका सही होगा, बराबर होगा सदाचार, और ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही बताया। सदाचार में
व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर आपको बताना है, चयन करना है कि अत्याधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्याधिक, अत्य धन अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक या फिर अत्याधि धन का। और 27 में आपने पढ़ा कि सर अति धन अधिक बराबर होता है अत्याधिक, और बी नंबर इसका आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर अति धन अधिक बराबर अत्याधिक। ठीक है, प्रदीप शर्मा, सरिता जी, अत्याधिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका अति धन अधिक आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अति धन अधिक, इसको याद करेंगे। ठीक है, द्वापी, द्वापी, द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। द्वा धन आपी, दौ धन अपी, दौ धन अयापी, या इनमें से कोई नहीं। द्वा अपी का संधि विच्छेद चयन करना है 28 का। मंजुला जी, सभी लोग लाइक जरूर कर दें। ठीक है, प्रियंका, राज कपाड़िया, अरुण जी, और द्वा अपी का आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि आपका जो उत्तर होगा वो बी नंबर सही होगा। दौ धन अपी, दौ धन अपी बराबर द्वा अपी, यानी कि जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। चयन किया है बी नंबर। ऋतु, ठीक है, रीना, अंजना, ऋतु जी, सभी ने बिल्कुल सही चयन किया है। वेरी गुड। ठीक है, दौ धन अपी। और आपको बताना है यहां पर दिग्भ्रम, दिग्भ्रम उदाहरण है किसका है। विसर्ग स्वर संधि का है, अयादि, व्यंजन या फिर यण स्वर संधि का। हम पढ़ते ना दिक धन भ्रम, तो हो जाएगा दिग्भ्रम। और दिग्भ्रम में कौन सी संधि होगी। ठीक है, प्रभा सिंह जी, दिग्भ्रम बताना है। और दिग्भ्रम में आपकी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कौन सी, व्यंजन संधि। व्यंजन यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दिग्भ्रम में व्यंजन संधि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अनिल धाकड़ जी, नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, आपको चयन करना है कि विद्यार्थी उदाहरण है तो कौन सी संधि का है। विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी। वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। और आपने चयन किया है कि सर विद्या धन अर्थी है ना, यानी कि आपका जो वृद्धि स्वर संधि है वो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोरथ, मनोरथ का संधि विच्छेद मनः धन रथ होगा, मन धन ओरथ होगा, है ना, मनोधन रथ होगा या फिर मन धन रथ होगा, यानी कि 31। और 31 में आपने चयन किया है कि मनोरथ हो या फिर क्या होगा इसका, मनः धन रथ, है ना। मनोरथ तो नहीं होगा, मनोधन रथ ये भी नहीं होगा, मन धन ओरथ भी नहीं होगा, मन धन रथ भी नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा आपका मनः धन रथ बराबर मनोरथ, और विसर्ग संधि आपकी ये नंबर बिल्कुल सही होगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पवन संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का पा धन अवन, पा धन वन, पो धन अन या पौ धन अन। जैसे दोस्तों यहां पर लिखा जाता पावन, पावन लिखा जाता तो आपका संधि विच्छेद होता कौन सा, पौ धन अन। पावन लिखा जाता तो संधि विच्छेद होता पौ धन अन, लेकिन पवन लिखा गया तो संधि विच्छेद होगा आपका पो धन अन। ठीक है, अगर आ की मात्रा लग जाती है तो औ हो जाता है और पा अकेला रहता है तो ओ हो जाता है। तो यहां पर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी बिल्कुल सही है, अयादि स्वर संधि हो जाएगी इसका। नेक्स्ट आपको चयन करना है कि जिस तरह आदि अंत से, आपको चयन करना है कि जिस तरह आदि प्लस अंत से कौन सा बना, आद्यांत बनता है, उसी तरह उपरी, उपरी धन युक्त से, जो उपरयुक्त पढ़ते ना अपन, उपरी धन युक्त से कौन सा शब्द बनेगा।
उपरिधन युक्त से चयन करना है आपको। कौन सा शब्द बनेगा? उपयुक्त बनेगा, अपर्युक्त बनेगा, उपर्युक्त बनेगा या फिर ओपर्युक्त बनेगा? उपरिधन युक्त से, उपरिधन युक्त से बताना था, तो आपका जो बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? उपर्युक्त। या फिर उपर्युक्त का कभी आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो उपरिधन युक्त बराबर उपर्युक्त आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ए आप चयन करेंगे। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। उपर्युक्त में यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है साथियों कि जिस तरह दोहधन आचार से दुराचार बनता है, उसी तरह दोहधन स्वप्न से क्या शब्द बनेगा? दोहधन स्वप्न से कौन सा शब्द बनेगा? दूर, दुर्स्वप्न है ना, दुष्ट स्वप्न या फिर दुस्वप्न या फिर दुरास्वप्न। तो दोहधन स्वप्न से कौन सा शब्द बनेगा? और आपने चयन किया कि सर ना तो दुर्स्वप्न बनेगा, न दुस्वर्पण बनेगा, न दुस्वप्न बनेगा, न दुरास्वप्न बनेगा। इन तीनों को काट दो, उत्तर होगा विकल्प नंबर ई, है ना। ई नंबर दिया और इससे बनेगा दोस्तों आपका कौन सा? दुस्वप्न, है ना, दुस्वप्न बनेगा। ये देखो, ये विसर्ग संधि आपका हो जाएगा और यहाँ पर ई नंबर आपका सही होगा, ई। ठीक है, ई नंबर सही हो जाएगा और ये शब्द आपका दुस्वप्न बनेगा उससे। फिर आपको बताना प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक, प्रधन त्येक, प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक या फिर प्रतिधन एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रश्न क्रमांक 30 में जाबीर वाट्स, निकी यादव, और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर प्रतिधन एक बराबर होगा प्रत्येक, है ना। तो ये आपका सी नंबर जो है प्रत्येक, वो बिल्कुल सही होगा। प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक और यण स्वर संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है तेजोमय। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेज धन ओमय, तेज धन अमय, तेजय धनमय या फिर तेजो धनमय। तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद चयन करना है हमें, और प्रश्न क्रमांक 36 में आपका सही आंसर होगा तेजह धनमय कि तेज धनमय। कौन सा हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही चयन किया है, तेजह धनमय, सी नंबर। ठीक है, सी आपका 36 का बिल्कुल सही है, नीतू अहरवाल जी। फिर आपको बताना है कि भारतेंद्र, भारतेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भारतेंद्र का, भारत धन तेंद्र, भारत धन तेंद्र, भारत धन इंदु या फिर भारत धन इंदु। और यहां पर दोस्तों भारतेंदु है, भारतेंदु, है ना। यहां पर क्या है? भारतेंदु। और भारतेंदु का हमें उत्तर बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा भारतेंदु का, है ना। एक भारतेंदु कवि हुए ना हिंदी साहित्य में, और भारतेंदु का क्या होगा? भारत धन इंदु, डी नंबर, भारत धन इंदु। ठीक है, 37 का डी नंबर दारसू जी बिल्कुल सही होगा, भारतेंदु। नेक्स्ट आपको बताना है नायिका में कौन सी संधि है? नायिका में 39, नायिका में संधि बचाना है। वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, अयादि या फिर दीर्घ संधि। और आपने चयन किया है कि सर इसमें संधि होगी आपकी कौन सी? ना वृद्धि होगी, ना व्यंजन होगी, ना अयादि, ना दीर्घ होगी। होगी कौन सी? कौन सी होगी? अयादि, अयादि होगी, यानी सी नंबर। ठीक है, अयादि आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, है ना। नायिका इस प्रकार से देखेंगे, नाई धन एका, नाई धन एका बराबर होता आपका नायिका, और अयादि संधि इसमें हो जाती है। ठीक है, अयादि, है ना।
अब यथेष्ट में कौन सी संधि है दोस्तों? 40। यथेष्ट गुण स्वर संधि, यण, अयादि या फिर विसर्ग, यानी कि 40 का चयन करना है, यथेष्ट में संधि बताना है। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर इसमें है कौन सा? गुण स्वर संधि। गुण यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यथेष्ट में गुण स्वर संधि और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर 40 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, किसके? संधि के। अब किसी को कोई प्रश्न में अगर डाउट हो तो फटाक से 2 मिनट में लिखेगा। नेक्स्ट क्लास 9 बजे हिंदी साहित्य की होनी है, ठीक है। निकी जी, रवि जी, अरविंद्र जी, मंजुला, रितु, भूपेंद्र जी, धर्मवीर जी, है ना, रुक्मणी, रीना, रितु और आरजू, प्रदीप जी, अमरीश जी, देवन लोधी जी, पारो जी, माया जी, कांति जी, मिस ललिता, राजीव जी, अनिल जी, धाकड़, कुलविंदर जी, शिवाजी गेमिंग, गिरजा, रोशनी देवी और हेना जी, जावीर वाट्स जी, ठीक है। सभी लोगों को दोस्तों धन्यवाद। अनु जी, कमला, माया, अनिल, रितु, रीमा, दारसू, उत्तम, कांति, उइकी जी, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, है ना। और दोस्तों बन जाएगी स्वर संधि, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यहां पर आपका यथेष्ट तो होगा, यथा, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट, है ना। आ के बाद क्या आ रहा? ई आ रहा, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट, यानी कि आपका जो गुण स्वर संधि है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 40 में ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। कांति उइके जी, अंजना चौहान जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं लग रहा कोई भी प्रश्न में? ठीक है, फिर बाद दारसू, सोनी जी, हेना जी, मिस ललिता जी, रीना जी, सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हिंदी की है दोस्तों, और टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर रोज 3:20 पर भी अपनी क्लास होती है। आरजू जी, है ना, वैभव जी, उत्तम सिंह जी, है ना, और आसिया अली जी, किरण जी, रुचि जी, रानी पटेल, ठीक है, सरोज जी, देख लेता हूं मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, कमला जी, है ना, फतेह सिंह जी और वैभव जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें और टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर जितने भी हमारे जेल प्रहरी के साथी हैं, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, तो टिपटॉप यूट्यूब चैनल की क्लासेस सुन लो। टिपटॉप पर जो लगती हैं 3:20 पर हिंदी की क्लास लगती है, 4 बजे विज्ञान की लगती है दोस्तों, 5:30 बजे जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 5:30 पर जीके की क्लास जो आपकी एनटीपीसी के लिए भी उपयोगी है, जेल प्रहरी के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। तो ये 5:30 पर भी क्लास आपको अटेंड करनी है रोज को जीके की, है ना। और दोस्तों इसके बाद आपकी 11 बजे तो टिपटॉप पर जीके का डोज आता ही है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो इनको सभी क्लास अटेंड करना है जेल प्रहरी वालों को, ये टिपटॉप पर।